और जैसे ही बारिश का मौसम खत्म हुआ, शेर अपने परिवार को लेके जंगल की ओर आने लगा। ये देख के एक कबूतर सबको ये बात जंगल में उड़ उड़ के बताने लगी। अरे शेर आ गया, अरे शेर अपने परिवार के साथ आ गया, अरे सब सावधान हो जाओ, शेर अपने परिवार के साथ आ गया। जैसे ही सबने ये बात सुनी, सब में एक दहशत मच गई। अरे फिर से वो आ गया, अरे ये फिर से हम सबको खाना आराम कर देगा, अभी हम क्या करेंगे, हमारा योजना इस बार सफल होगा कि नहीं होगा। बंदर तभी अपनी पत्नी के कान में उसकी योजना जाके बताई और उसकी पत्नी भी तैयार हो गई। शेर जैसे ही अपने गुफा के पास पहुंचा, अरे देखो, तुमने अभी तक शेर का मांस नहीं लाया, मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है, जल्दी जाओ शेर का मांस लेके आओ, मेरा बच्चा खाएगा तो ठीक हो जाएगा। जैसे ही ये बात शेर के कान में पड़ी, अरे ये कौन से पशु है जो मेरा मांस खाने के लिए बोल रहा है? शायद ये मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है, इसीलिए मेरा मांस खाने के लिए बोल रहा है। हाँ हाँ, अभी जाता हूँ, तुम चिंता मत करो, अभी मैं लेके आऊंगा। ये सुनते ही शेर वहां से भागने लगा। और भागते हुए एक सियार के सामने आ गया। अरे शेर भाई, आप कहाँ जा रहे हो? आप तो जंगल का राजा हो, आप ऐसे क्यों भाग रहे हो? शेर ने सारी बातें सियार को बताया। सियार ने कहा, देखो शेर भाई, इस जंगल में आप ही राजा है, आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है, और आपके गुफा में जो है वो एक बंदर है। बंदर उसके परिवार के साथ वहाँ पर रह रहा है। तुम फिर से मुझे झूठ बोल रहे हो। ठीक है, अगर आपको मेरी बात विश्वास नहीं आती है, आप मुझे अपने साथ लेके चलो, मेरे पूंछ को आपके पूंछ से बांध दो और मुझे साथ लेके चलो। इसी तरह सच में शेर ने अपने पूंछ को सियार के पूंछ से बांध लिया। दोनों एक साथ उसी गुफा के पास पहुंचे। ये सारी बातें वो कबूतर सुन रहा था और वो भागते हुए आके बंदर को सारी बातें बता दी। बंदर ने जैसे ही सुना, जाके उसके पत्नी के कान में कुछ कहा। तभी शेर और सियार दोनों आके जैसे ही पहुंचे गुफा के पास, तभी बंदर की पत्नी ने कहा, देखो जी, तुम अभी तक नहीं गए और शेर का मांस नहीं लाया, मेरे बच्चा कैसे खाएगा? अरे तुम चिंता मत करो, मैंने सियार को भेजा है शेर को लाने के लिए, वो जैसे ही लेके आएगा हम दोनों उसको मार देंगे और हमारा बच्चा उसे खाएगा। शेर ने जैसे ही ये बातें सुनी, क्या तुम्हारा इतना साहस? तुमने मुझे मारने के लिए झूठ बातें बोलकर मुझे यहाँ तक लेके आए? ये कह के शेर वहां से एकदम से भागा और भाग के जंगल के बाहर जैसे ही पहुंचा, उस सियार को मार के खा गया। इसी तरह जंगल के सारे पशु पक्षी बहुत ही खुश हुए और बंदर को बहुत ही शाबाशी दी। उस दिन से जंगल में बहुत ही शांति रहने लगी और सारे पशु पक्षी बहुत ही आनंद से रहने लगे। सारे पशु पक्षियों के बच्चे आराम से खेलने लगे, कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।